नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है, क्या निफ्टी यहाँ से लाइफ टाइम हिट करेगा या नहीं करेगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और यहाँ पे हम समझेंगे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे क्या यहाँ से निफ्टी लाइफ टाइम हिट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मंडे का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जब तक आप 18,440 के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे आप पॉजिटिव ही रहोगे। कोई ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, खासकर निफ्टी के अंदर, क्योंकि निफ्टी ने अभी तक लाइफ टाइम हिट नहीं किया है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी लाइफ टाइम हिट करके नए हाई पे हाई बनाता जा रहा है, तो निफ्टी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी रहेगी। बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग रह सकती है, ये चीज़ मैंने आपको क्लियरली बताई थी। तो बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से देखने को मिली। अराउंड जो पूरा गेन था वो इसने डाइल्यूट करके नेगेटिव में बंद हुआ। जो टारगेट था इंट्राडे का अराउंड 43,000 का, वो यहाँ पे हिट होता हुआ दिखाई दिया। फिर उसी के आसपास जाके इसने क्लोज दे दिया है। बट इम्पॉर्टेंट क्या हुआ है कि 43,000 के नीचे क्लोज आया है। कल हम थोड़ा सा ऊपर क्लोज दिए थे, बट आज हम नीचे क्लोज दिए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कॉल राइटर एक्टिव होना स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि सबको पता है मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है, बहुत चल चुका है। तो कहीं ना कहीं अब कॉल राइटर धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं। तो कोई भी एक नेगेटिव सिनेरियो में मार्केट में ईजिली 2 से 3% की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब देखते हैं वो कब आएगी, और हो सकता है वो निफ्टी के लाइफ टाइम हिट करने के बाद आए, हो सकता है पहले भी आ सकती है। ठीक है, ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। कोई भी बड़ा गैप अप खुल रहा है मार्केट, वहाँ पे आपको कोई भी एग्रेसिव होकर बाइंग नहीं करनी है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी बड़े गैप अप, लेटर सपोज मंडे को एक गैप अप हो जाता है और निफ्टी सीधा 18,620 630 के जोन में खुल रहा है, तो वहाँ पे आपको शॉर्ट ही करना है। वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना एक नॉर्मल कंडीशन में प्रॉफिट बुकिंग आना ईजी होगा। वहाँ पे कोई भी आपको बाइंग नहीं करनी है। इस मतलब सिंपल सी चीज़ है, 18,550 के ऊपर अब आपको कोई भी बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, बहुत ज़्यादा जिगजैग जिगजैग करेगा, जैसे आज के ट्रेडिंग सेशन में कर रहा था। कल एक सिनेरियो बना था जो एक्सपायरी की वजह से था, एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग की वजह से निफ्टी 110 120 पॉइंट एंड ऑफ द डे चला था। बट अब यहाँ से ये थोड़ा धीरे धीरे ही चलेगा और गैप अप में ही ये लाइफ टाइम हिट कर सकता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब समझते हैं यहाँ पे कि ऑप्शन चेन डाटा में कैसा डाटा बना हुआ है, क्योंकि पहला दिन था सीरीज़ का और दिसंबर स्टार्ट हुआ है। जाहिर सी बात है, दिसंबर नॉर्मली कंसोलिडेशन का मंथ रहता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे मार्केट जैसे जैसे यहाँ पे दिन निकलते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट हैं वो थोड़े से कम होते जाएंगे। बिकॉज आपको क्रिसमस यहाँ पे ऑलमोस्ट 22 तारीख के बाद तो लगभग लगभग छुट्टियों पे ज़्यादातर लोग इन्जॉय करना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा वॉल्यूम डिक्रीज होता जाता है, तो मार्केट ज़्यादातर साइडवेज सा काम करता हुआ दिखाई देता है। तो करेंटली अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखोगे 18,500 की कॉल पे करीब 70 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 18,600 की कॉल पे करीब 49 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। वहीं अगर 18,500 की पुट की बात करें तो 65 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 18,600 की पुट पे करीब 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 18,400 की पुट पे 63 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 18,400 की कॉल पे 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है और 18,300 की पुट पे करीब 74 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 18,300। 18,300 के नीचे हम क्लोज दे देते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे डीप जा सकती है। ठीक है, जब तक आप 18,300 के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाय ऑन डिप्स का मार्केट होगा और आप कोई भी डिप आती है उसमें आप बाय करके काम कर सकते हो। 18,300 के नीचे जाके आप यहाँ पे फिर आपका जो मार्केट होगा वो थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अगर किसी को अपना एक पूरा व्यू पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 18,150। 18,150 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो डेफिनेटली यहाँ से फिर जो टॉप बनेगा वो डेफिनेटली टॉप बनता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है आज का हाई हो सकता है नया लाइफ टाइम हाई हो 18,620 650 या फिर 18,700। बट कोशिश ये करिए कि 18,150 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज देता है तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर जाइएगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे
देखो चार्ट पे कुछ ज़्यादा समझाने के लिए है नहीं, अगर क्लियरली मैं बताऊँ, सिंपल सा लेवल है 18,440। इसके बाद जो दूसरा लेवल होगा वो होगा आपका 18,400। ये जो दो लेवल हैं ये सपोर्ट का काम करते रहेंगे जब तक निफ्टी नया लाइफ टाइम हिट नहीं कर देता। एक बार नया लाइफ टाइम हिट कर देता है उसके बाद अगर ये नीचे जाता है तो डेफिनेटली यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बट फिर भी आप अलर्ट रहिएगा, 18,400 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज हो जाता है तो भी यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग है वो डीप जा सकती है। इस लेवल के नीचे आपको एग्रेसिवली शॉर्ट प्लान करना है, ये चीज़ आप दें, सॉरी ये लेवल नहीं, यहाँ पे 18,140 के नीचे जब भी निफ्टी क्लोज देने लगता है तब आपको यहाँ पे इसके बाद आपको थोड़ा सा एग्रेसिव होकर शॉर्ट करना है, क्योंकि फिर नीचे के टारगेट यहाँ पे ओपन होते हुए दिखाई देंगे, वो होंगे अराउंड 17,836 के। हालांकि ये दूर है बट अभी से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आगे आने वाले दिनों में आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी कि कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। 18,140 के नीचे आपको डेफिनेटली शॉर्ट करके ही काम करना है। इसके ऊपर जब तक टिका हुआ है तब तक आप बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहेगा, आपका मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव ही बिहेव करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, निफ्टी के अंदर समझ में आ गया। अब जाहिर सी बात है ऊपर ये धीरे धीरे जाएगा, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको कोई मोमेंटम मिलता है इंट्राडे में, तो डेफिनेटली आप जो भी कॉल वॉल बाय करके काम करते हो वो डेफिनेटली आपको कुछ पल में आपको कुछ प्रॉफिट मिलता है, उसको लेके आप निकल सकते हो। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी ने आज आप देख सकते हो एक काफ़ी दिन बाद अगर देखा जाए तो ऊपर के लेवल से यहाँ पे एक बड़ी सी थोड़ी बड़ी सी कैंडल दिख रही है। डे लो पे के आसपास निफ्टी क्लोज बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। तो बैंक निफ्टी के लिए आप एक ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है जिस पे आप फोकस रखो। अगर ये ब्रेक होती है तो फिर इसके अंदर क्या हो सकता है, एक डीप प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि बहुत चल चुका है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन पे आपको फोकस रखना है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 42,200 के नीचे, ठीक है, इसके नीचे अगर ये सॉरी, यहाँ पे मैं इसके नीचे ये क्लोज देना स्टार्ट करता है तो फिर आपके लिए जो गिरावट है वो करीब करीब आप मान के चल सकते हो 41,000 तक इजीली बैंक निफ्टी जा सकता है। ये पॉइंट आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। तो इस ट्रेंड लाइन पे सबसे बड़ा फोकस रखो, यानी ये ट्रेंड लाइन के आसपास तक ये इजीली आ सकता है, यानी 42,500 तक इजीली आ सकता है। अब कब आएगा ये फ़िलहाल किसी को नहीं पता, बट आज के ट्रेडिंग सेशन में 43,000 ब्रेक करने के बाद इसने ऑलमोस्ट 4350 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करना स्टार्ट किया है। तो आज पूरा दिन इसने ऑलमोस्ट 43,000 के नीचे आपने बैंक निफ्टी ने काम करता हुआ दिखाई दिया है। अब जाहिर सी बात है, मान लीजिए ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा, इसके नीचे जाता है तो आप एक बार शॉर्ट करके काम कर सकते हो। ठीक है, यानी 42,870 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो आप एक बार सेल करके काम करिए। टारगेट आपके पास है अराउंड 42,670 का। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। ये टारगेट आपके लिए यहाँ पे ओपन होते हुए दिखाई देंगे। अब कंडीशंस क्या है, देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि अब जाहिर सी बात है मार्केट बहुत चल चुका है, हायर साइड पे मार्केट है। बैंक निफ्टी में अगर रैली देखे जाए तो कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया है। 43,300 का यहाँ पे 43,300 का आपको यहाँ पे आज का हाई लगता हुआ दिखाई दिया, 38 का बना यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं अब मार्केट जैसे जैसे हम नियरेस्ट जाएंगे, मतलब जैसे जैसे हमारे दिन निकलेंगे, एक तो ये मंथ कंसोलिडेशन का ज़्यादा रहता है बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो थोड़े से कम होते जाते हैं। प्लस धीरे धीरे हम जैसे जैसे दिन निकलेंगे वैसे वैसे हम नियर टू बजट भी जाएंगे। तो नो दिसंबर और जनवरी, यानी दिसंबर 15 के बाद आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन टू प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिलेगी, और जनवरी में हो सकता है थोड़ी सी डीप प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है 7 से 8% की, क्योंकि ऑलरेडी चल चुका है। ठीक है ना, इसके ऊपर कितना सस्टेन करेगा वो डिपेंड करता है ग्लोबल मार्केट पे कि ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन कैसी बनी रहेगी। हालांकि नेक्स्ट वीक आपको आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी भी है, नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक होगी आई थिंक सो। तो उसमें कैसा मार्केट रिएक्ट करता है, तो उससे पहले आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे अलर्टनेस दिखानी है। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली आप बाय करते चले जाओ, क्योंकि कभी भी मार्केट एक शार्प गिरावट दिखा सकता है। अब जिस तरीके का विक्स यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको ना अलर्ट रहना है कि हाँ कोई भी गिरावट आ रही है तो उस गिरावट का आप फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि यहाँ से करेक्शन 1,000, 1,500, 2,000 पॉइंट का करेक्शन बहुत फास्ट आएगा। वो 2,000 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि विक्स अभी क्या है, देखिए
विक्स आपका ऑलमोस्ट 13 के पास है, ठीक है, 14 मान लेते हैं। तो जो प्रीमियम है ना वो बहुत सस्ते हैं, आपको एट द मनी का प्रीमियम करीब करीब 150 पॉइंट का, 200 पॉइंट का मिल जाएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि जब भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी शार्प, तो उसमें क्या होगा, एकदम से विक्स जंप करेगा, विक्स जंप करेगा, जिसकी वजह से क्या है, ये जो सस्ते सस्ते प्रीमियम है ना, थोड़े से महंगे होते हुए दिखाई देंगे। तो अगर आप थोड़ा सा अलर्ट रहोगे तो आप थोड़े से सस्ते प्रीमियम खरीद के, विक्स की वजह से भी आपके प्रीमियम जंप होंगे और प्लस जो मार्केट गिरेगा उसकी वजह से भी जंप होंगे, तो आपको थोड़ा सा एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कल ही जाके शॉर्ट कर दो, बट अलर्ट रहो कि हाँ लेवल ब्रेक हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग आ रही है, मार्केट की सेलिंग कंटिन्यू आ रही है। जैसे आज सेलिंग का मतलब क्या है, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई यहाँ पे, फिर ये रुक गया, ठीक है। एक सेलिंग होती है जो कंटिन्यूसली मार्केट को पूरे दिन गिराती रहती है, इस टाइप की जो सेलिंग होती है ये आपको इंडिकेशन देती है कि अब मार्केट 1-2 दिन के लिए नेगेटिव हो चुका है या 4-5 दिन के लिए नेगेटिव हो चुका है। तो ऐसे मार्केट को आप पकड़ने के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहिए, मैं ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं, करेंटली इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाता हूँ मैं यहाँ पे। तो ठीक है, तो डाउ फ्यूचर करीब 66 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, नैस्डैक फ्यूचर फ्लैट है, यूरोपियन मार्केट भी फ्लैट है, कोई कहीं पे बड़ी तेज़ी या बड़ी मंदी के कोई भी इंडिकेशन नहीं है। अब देखते हैं आज रात में यूएस मार्केट कैसा कामकाज करता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर यूएस मार्केट की बात करें, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, या तो ये इसको ब्रेक करेगा या यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कहाँ तक आ सकती है, अराउंड 33,000 तक या 32,500 तक आ सकती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ब्रेक होने के बाद आपको एक अनदर रैली मिल सकती है 2 से 3% की, बट इस पे आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और इसके आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, या तो ये एक बड़ा मूव देने के लिए तैयार हो रहा है, आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड। तो थोड़ा सा यहाँ पे फोकस रखिए। अगर कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो अराउंड आप 33,000 या 32,000 तक की यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज़ है, अगर नैस्डैक के चार्ट पे देखोगे आप, तो नैस्डैक के चार्ट में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक मूवमेंट बना, फिर ये एक करेक्शन आया है, ठीक है, फिर ये एक मूवमेंट, फिर ये एक करेक्शन और फिर ये ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये ऊपर निकल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं निकला तो 11,500 के नीचे ये दोबारा से काफ़ी तेज़ी से नीचे आ सकता है। तो थोड़ा सा इस पे भी ध्यान रखिए कि ये एक इंडिकेशन दे सकता है आपको कि क्या आगे आने वाले दिनों में दोबारा से सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। भले इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम आई है, मार्केट को थोड़ा सा कह सकते हैं रिलैक्स मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं जब चीज़ें सब कुछ ठीक होती जाती हैं तब मार्केट दोबारा से एक सेलिंग दिखाता है। तो थोड़ा सा आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।